नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हैं अचानक से लगातार उबासियां आने लगती है या फिर मंदिर में जाते ही आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। कभी भजन सुनते समय, कभी आरती के दौरान, तो कभी किसी जागरण या कीर्तन में बैठे बैठे अचानक ही आपका मन भारी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस समय समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियों का असर है और कुछ लोग कहते हैं ये देवीय संकेत है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि पूजा पाठ करते समय उबासी क्यों आती है, भक्ति में रोना क्यों आता है और किन संकेतों को लोग गलत समझ लेते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हो सकता है वो आपकी पूरी सोच ही बदल दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ हम धर्म, साधना, पूजा पाठ और ईश्वर से जुड़े हुए गहरे रहस्यों की चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा पाठ करते समय उबासी क्यों आती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंत्र जाप, भजन या पूजा पाठ करता है तो धीरे धीरे उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। विशेषकर वो लोग जो ऊंचे स्वर में मंत्र बोलते हैं या पूरी भावना से भगवान का नाम लेते हैं, उनके आसपास एक अलग ही प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण बनने लगता है। जिस प्रकार से बिजली का करंट दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव महसूस होता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा भी दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, जब लगातार पूजा पाठ, आरती और मंत्रोच्चार होता है, तो वहां पहले से ही एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है। और जब आपकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा उस स्थान की ऊर्जा से जुड़ती है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कई लोगों को उस समय उबासियां आने लगती है, किसी को अपना शरीर हल्का महसूस होता है तो किसी को अचानक से शांति की अनुभूति होती है। ध्यान रखने की बात तो यह है दोस्तों कि हर उबासी किसी नकारात्मक शक्ति का संकेत नहीं होती। बहुत बार ये शरीर के भीतर ऊर्जा के परिवर्तन का संकेत भी होती है। और यही कारण है दोस्तों कि भजन सुनते समय, मंत्र जाप के दौरान या मंदिर में बैठते ही लगातार उबासियां आने लगती हैं। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि आपका मन धीरे धीरे भक्ति में डूब रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों उस अनुभव की जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, कई लोग पूजा पाठ करते करते अचानक से रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला कारण, गहरा भाव और समर्पण। जब किसी व्यक्ति का मन अपने इष्ट देव से पूरी तरह से जुड़ने लगता है तो उसके भीतर एक अलग ही प्रकार का भाव पैदा होता है। वो भगवान को केवल मूर्ति नहीं मानता बल्कि अपना सबसे करीबी मानने लगता है, सब कुछ मानने लगता है। उस समय जब वो भगवान की तस्वीर को देखता है या मंत्र जाप करता है तो उसके मन के भीतर जमा भावनाएं बाहर आने लगती हैं और यही भाव कई बार आंसुओं के रूप में निकलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से रोना कोई कमजोरी नहीं होता, इसको भक्ति की गहराई का संकेत माना जाता है। दोस्तों, कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि मंदिर में बैठते ही उनकी आंखें भर आती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो रो क्यों रहे हैं। लेकिन
उनको अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दूसरा कारण है अपने दुखों को भगवान के सामने खोल देना। दोस्तों, जीवन में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है। किसी के घर में तनाव है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, किसी को आर्थिक चिंता खाई जा रही है, कोई अकेलेपन से परेशान है। लेकिन इंसान हर दर्द दुनिया को नहीं बता पाता। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो अपने इष्ट देव को ही अपना सहारा मान लेता है। वो भगवान को अपने पिता की तरह देखने लगता है, मां की तरह महसूस करने लगता है, या एक ऐसे मित्र की तरह जो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और दोस्तों, जब वो मंदिर में जाकर अपने मन की बातें कहता है तो उसके भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आने लगता है। इसलिए कई बार पूजा पाठ करते समय व्यक्ति अचानक से रोने लगता है, क्योंकि उस पल इंसान दुनिया से नहीं, सीधे भगवान से बात कर रहा होता है। तीसरा कारण है पितरों से जुड़ा संकेत। दोस्तों, सनातन परंपरा में ऐसा माना गया है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और ऊर्जा हमारे जीवन से जुड़ी रहती है। जब घर में लंबे समय तक पितरों का स्मरण नहीं होता, श्राद्ध, तर्पण या उनका आदर नहीं किया जाता, तो कई लोगों को पूजा पाठ के समय भावुकता अधिक महसूस होने लगती है। विशेषकर घर के बड़े बेटे या परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति को ऐसे समय में व्यक्ति बिना कारण के ही उदास रहने लगता है या पूजा पाठ करते ही रोने लगता है। दोस्तों, इसे किसी डर की नजर से नहीं बल्कि आत्मचिंतन की नजर से देखना चाहिए। घर में अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनके नाम से दान करें और समय समय पर उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, हर आध्यात्मिक अनुभव को डर से जोड़ देना सही नहीं है। कई बार हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी भक्ति इतनी गहराई से सक्रिय हो जाती है कि शरीर उसकी प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए अगर पूजा पाठ करते समय आपको उबासी आती है या आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, शांत मन से अपने अनुभव को समझिए, अपनी साधना को नियमित रखिए और भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति डर नहीं देती। सच्ची भक्ति व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।